दोस्तों केवल बबूल का कांटा आपको यहाँ पर गाड़ना है और शत्रु जो है आपका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है और मेरा कोई कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि सारे कार्यों में आपके बाधा आ रही है, रुकावट आ रही है, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों साथ ही में जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं और ये बबूल का कांटा आपको नींबू में किस तरह से गाड़ना है। दोस्तों जो नींबू जो होता है वो ऐसा फल होता है जिससे कि कई सारे तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। आपने देखा भी होगा कि कई लोग तांत्रिक लोग जो है वो नींबू का प्रयोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों नींबू और बबूल के कांटे से आपको ये प्रयोग करना है ताकि आपको अपने दुश्मनों से निजात मिल जाए और आपके जो दुश्मन जो सामने से आकर के वार कर रहे थे वो सारे के सारे दुश्मन आपके खत्म हो जाए। लेकिन दोस्तों आपको करना कैसे है, किस तरह से करना है इस प्रयोग को, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक नींबू लाना है जो पीले कलर का नींबू होता है और बिल्कुल ताजा नींबू आपको लेकर के आना है ना। जो नींबू होना चाहिए वो बिल्कुल ताजा होना चाहिए, दाग दगीला या फिर ऐसा नींबू नहीं होना चाहिए जिसमें कुछ दाग हो रहे हो, या फिर सूखा और पीला नींबू इस तरह का नहीं होना चाहिए कि वो सूखा हुआ नींबू हो, क्योंकि जब नींबू सूख जाता है तो उसके गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं, फिर वो इस उपाय के लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। इस कारण से नींबू जो है आप बिल्कुल ताजा लाएं, है ना, स्वस्थ नींबू लेकर के आए और पीले रंग का लाएं, क्योंकि नींबू दो तरह के होते हैं, एक होता है हरे रंग का नींबू, एक होता है पीले रंग का नींबू। तो आपको पीला ही लाना है लेकिन बिल्कुल स्वस्थ लाना है। अब नींबू ला करके दोस्तों आपको घर पे रख लें। उसके बाद दोस्तों अब आपको लाने हैं बबूल के कांटे। तो बबूल के कांटे कितने लाने हैं ध्यान से सुनिएगा। बबूल के कांटे आपको लाने दोस्तों 3, है ना, 3 कांटे बबूल के लाने हैं। बबूल भी 2 तरह के होते हैं, एक जूली फ्लावर यानी कि जो अमेरिकन बबूल आता है, एक होता है देशी बबूल जो यहाँ का होता है। यदि आपको देशी बबूल का कांटा मिल जाए तो सबसे बढ़िया, और यदि नहीं मिल रहा तो आप जूली फ्लावर यानी कि अमेरिकन बबूल का भी कांटा ला सकते हैं। आप देख लीजिए आपके घर के आसपास कहीं भी बबूल का पेड़ हो तो आपको केवल मात्र 3 कांटे चाहिए। और दोस्तों वो 3 कांटे निकालने के लिए आप बिल्कुल केयरफुल रहें, ऐसा नहीं कि आप अपने हाथ में कांटा चुभा लें, है ना, ऐसा नहीं करना आपको। तो बिल्कुल ध्यान से वो 3 कांटे आपको लेकर के आने हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब सबसे पहले तो आपको ये नींबू लेना है, कांटे लेने हैं 3, ये एक प्लेट वगैरह में रख ले कांटे और नींबू भी रख लेंगे प्लेट में। और दोस्तों आपको अब लेना है काले कलर का मार्कर पेन। देखिए मार्कर पेन इसलिए कह रहा हूं, यदि आप काजल लेना चाहें तो काजल भी ले सकते हैं, क्योंकि नाम लिखने के लिए आप काजल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन काली चीज का ही प्रयोग करना है, काली स्याही का ही प्रयोग करना है ना। इसमें कोई लाल स्याही या नीली स्याही आप प्रयोग नहीं लेंगे, केवल आपको काले रंग का प्रयोग करना है, क्योंकि शत्रु नाश के लिए हमेशा काले रंग का ही प्रयोग किया जाता है। अब आप क्या करेंगे, एक एकांत कमरे में बैठेंगे, एकांत कमरे में बैठकर दक्षिण दिशा में आपको मुंह करना है, यानी कि आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये पूरा का पूरा प्रयोग जो है वो करना है, जिसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एक करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप नींबू को अपने बाएं हाथ में उठाएंगे। नींबू को सबसे पहले बाएं हाथ में उठाएंगे और अपनी हथेली को बंद कर लेंगे, यानी कि बाएं हथेली में नींबू उठाया और उसको बंद कर लिया। बंद करने के बाद अपने दुश्मन के बारे में आपको सोचना है, अपने शत्रु के बारे में आपको सोचना है। अब जैसे मान लीजिए आपका कोई शत्रु है जो सामने से गाली गलौज करता हो या फिर आपसे लड़ाई झगड़े करता हो, बेवजह के पंगे लेता हो, आपको धमकियां देता हो कि तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसे करता हो, या फिर जबरदस्ती आपसे लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करता हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वो जो शत्रु है वो पड़ोसी भी हो सकता है, कोई आपके जो है दोस्त वगैरह भी हो सकते हैं, कोई भी शत्रु हो सकता है दोस्तों, सामने वाला भी हो सकता है। मान लीजिए आपने कुछ दुकान डाली, अब दुकान डालने पर आपकी बढ़िया दुकान चल रही थी लेकिन अब उसने डाल ली दुकान तो सारे ग्राहक उसकी तरफ चले गए, है ना, तो इस तरह का भी शत्रु होता है। या फिर आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में शत्रु लग रहा हो, या आप पर झूठा कोर्ट कचहरी का केस कराने के चक्कर में शत्रु लग रहा हो, या फिर आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालने वाला शत्रु हो, किसी भी तरह का शत्रु हो, तो उसके बारे में आपको सोचना है नींबू को बाएं हाथ में लेकर के। अब दोस्तों ये कब तक सोचना है, इसको जो सोचने का समय है वो दोस्तों है केवल मात्र 15 सेकंड, यानी कि 15 से 20 सेकंड आपको इसे आंखें बंद करके सोचना है। अब ऐसा सोचने के बाद आप क्या करेंगे, अपने शत्रु का नाम उस नींबू पर लिख देंगे। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम क्या है, अजय, तो मैं क्या करूंगा, काले कलर के मार्कर से उस नींबू पर मेरे शत्रु का नाम लिख दूंगा। लेकिन यदि मान लीजिए मेरा बहुत सारे शत्रु हैं, है ना, अनलिमिटेड, मतलब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे शत्रु कौन से हैं, यानी कि वो शत्रु जो गुप्त हैं, जो षड्यंत्रकारी शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, ऐसे शत्रु हैं, तो उनके बारे में सोचना है। तो अब यदि अब उन शत्रुओं को तो आप जानते नहीं हो ना, तो आप क्या सोचोगे, आपके साथ जो गलत घटनाएं हुई हैं पिछली बार, यानी कि पहले जो आपके साथ घट चुका है, जो गलत घट चुका है,
ठीक है ना। यानी कि जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आपका परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया हो, या फिर आपके साथ ही कोई ऐसी अनहोनी घटना हो गई हो जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसके बारे में आपको सोचना है। अब उसके बारे में सोचते सोचते आपको वो 10 से 15 सेकंड तक सोचें, लेकिन दोस्तों आपका जो पूरा ध्यान है वो उस घटना पर या फिर शत्रु पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं और है और आप प्रयोग कर रहे हैं तो फिर प्रयोग सफल नहीं होता है। अच्छा, इस प्रयोग को आपको कब कर सकते हैं? देखिए, शनिवार और मंगलवार को तो ये करना ही है, साथ ही में दोस्तों आप गुरुवार और शुक्रवार को भी इस प्रयोग को कर सकते हो। ठीक है, एक ही दिन करना है, 3 दिन की इसमें कोई जरूरत नहीं है कि 3 दिन प्रयोग करें या 10 दिन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल मात्र एक दिन इस प्रयोग को करना और एक ही दिन जबरदस्त आपको ये रिजल्ट देने वाला है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो बबूल के कांटे आपने लिए हैं 3, इन बबूल के कांटों को, अब जैसे शत्रु का नाम आपने लिख लिया, मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है तो मैंने लिखा अजय, है ना, इस तरह से लिखा। लेकिन यदि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मुझे ये भी नहीं पता गुप्त शत्रु हैं क्या है, तो मैं सब शत्रु का नाश करना चाहता हूं, तो मैं वहां पर क्या लिख दूंगा, नींबू पर केवल मात्र शत्रु। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब आपको बबूल का कांटा एक उठाना है। बबूल का कांटा उठा के जैसे मैंने अजय लिखा तो अजय में अ जो है उसके आगे मेरे को बबूल का कांटा लगा देना है, यानी कि नींबू में गाड़ देना है। अब अ पर नींबू में गाड़ देना है, जैसे अजय मैंने लिखा तो मैं क्या करूंगा, मैं नींबू के अंदर उस कांटे को गाड़ दूंगा। अब दूसरा शब्द, दूसरा अक्षर कौन सा था, ज था, अजय का ज, तो उसमें मैं इस कांटे को गाड़ दूंगा। अब तीसरा शब्द जो था वो यह था, उसमें मैं नींबू के अंदर इस कांटे को गाड़ दूंगा। कांटे को इस तरह से गाड़ना है कि आधा बाहर निकला रहे और आधा अंदर रहे, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा कांटा ही आप अंदर कर दें, तो थोड़ा सा बाहर निकला रहे, थोड़ा सा अंदर रहे, बस नींबू में गच जाए, इतने आपको कांटे वहां पर 3 वापस इस नींबू में लगाने हैं। अब दोस्तों इतना लगाने के बाद आपको क्या करना है, काले कलर का कोई कपड़ा या पोटली आप ले लें और इस नींबू को उसमें रख दे कांटे सहित, ठीक है ना। अब उसमें रख करके आपको जाना है कहीं बाहर। देखिए बाहर कहाँ जा सकते हैं, देखिए आप छत पे भी इस उपाय को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जंगल में जाने की जरूरत है ना, जंगल में जाकर उपाय नहीं करना, छत पे भी कर सकते हैं, खुले आसमान में इस उपाय को आप करना है। ठीक है, तो आप थोड़ी आग वगैरह की व्यवस्था कर ले, अपने घर के अहाते में भी कर सकते हैं, अपने घर के बाहर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी आग वगैरह का बंदोबस्त कर ले। देखिए शाम के समय यदि उपाय किया जाएगा तो सब ज्यादा बेस्ट रहेगा, जैसे जो दिया बत्ती का समय होता है उस समय इस उपाय को करेंगे तो आपके शत्रु निश्चित रूप से खत्म होंगे, है ना। शत्रु पर बिल्कुल प्रहार होगा, 24 घंटे के अंदर इसका असर देखने को मिलेगा। तो आग की व्यवस्था कर ले, कोई कंडा या लकड़ी वगैरह जला करके कपूर वगैरह से आग की व्यवस्था कर ले। आग की व्यवस्था करने के बाद क्या करेंगे, इस नींबू को उस आग में डाल देंगे। नींबू को उस आग में इस तरह से डालेंगे कि इसके जो कांटे जो बाहर निकले हुए ना वो जल जाए और नींबू भी थोड़ा थोड़ा जलने लगेगा, है ना। तो अध जला नींबू हो जाएगा, यानी कि वो आग तो बुझ जाएगी और नींबू के सारे कांटे जो आपने गाड़े थे वो तो जल जाएंगे और नींबू जो है वो अध जला रह जाएगा। अब अध जले नींबू को लेकर के दोस्तों इसको बाहर निकाल लेना है। जितना जला वो नींबू उतना ठीक, जितना नहीं जला उतना ठीक, बस अध कचरा हो जाना चाहिए वो अध जला। और उसके बाद उसको बाहर निकालें। बाहर निकालने के बाद वही काले कलर के कपड़े में इसको लेकर के आपको जाना है दोस्तों गंदे नाले के पास, यानी कि जो गंदी नाला होता है, कचरा कहीं पड़ा रहता है या फिर कहीं गटर हो, मतलब ऐसी जगह पर आपको जाना है जहां पर बिल्कुल गंदगी फैली हुई हो। वहां पर जाकर के इस नींबू को बड़े जोर से फेंक देना है और शत्रु का ध्यान करना है। शत्रु का ध्यान करते हुए बड़े जोर से इसको फेंक देना है, या फिर आपके साथ जो बुरी घटनाएं हुई है उनका ध्यान करते हुए आपको जोर से वहां पर फेंक देना है गंदे पानी में। ठीक है, बस साफ पानी में नहीं फेंकेंगे, इसको गंदे पानी में ही फेंकना है दोस्तों। 24 घंटे के अंदर जिस शत्रु का आपने इस पर नाम लिखा था या फिर जिस शत्रु के बारे में आप सोच रहे थे या जिन घटनाओं के बारे में आप सोच रहे थे, समस्त शत्रु 24 घंटे के अंदर अंदर आपसे, मतलब ये मान लीजिए कि रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, मतलब कि ये मान लीजिए कि इतना जबरदस्त इसका असर होगा कि उससे आपके शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा, बड़ा जबरदस्त है। इसको एक बार कर लिया तो दोस्तों यकीन मानिए आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए निस्तनाबूद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।